तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी फॉर पावर, एच फॉर हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इन 1909 सैंक्शन डिवाइस a scale is known as a pH scale। देखो, स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। सबसे आसान, सबसे सस्ती वाली डेफिनेशन यही रही है, तुम कहीं भी लिख के आओगे 101% वैलिड मानी जाएगी। इन द टर्म पीएच, लेटर पी स्टैंड फॉर अ जर्मन वर्ड प्रोटेंज विच मीन्स पावर, एंड लेटर एच फॉर हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या, पीएच स्केल, या फिर इसको बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो पीएच स्केल होता है बेसिकली यूज्ड होता है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए। और मैथमेटिकली आखिरकार जो पीएच स्केल डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया, पीएच स्केल इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयंस या OH3+ आयंस। कंसंट्रेशन देखो H प्लस है H3O प्लस, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है। इसको तो मैथमेटिकल ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ऐसे, सिंपल सा, आसान है। इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज 10⁻⁻ मोल पर लीटर, देन पीएच स्केल जो होगा उसका बनाता है। ये थोड़ा शायद तुम्हारी क्लास में इतना नहीं आए, लेकिन हायर क्लासेस में ये क्वेश्चन आते हैं और पीएच स्केल निकाला जाता है। इसी के बेस पे बना है एक पीएच पेपर। तो पीएच पेपर उसमें कलर होते हैं, उसमें मेज़र कर लिए जाते हैं कि जिस कलर में इफेक्ट देखने को मिलता है वहाँ हम देख लेते हैं आखिरकार कौन सा ये मतलब कितना ये एसिड है, कितना बेसिक, क्या स्ट्रेंथ है। देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर, आखिरकार यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे बोलते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर विच गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक प्रकार का इंडिकेटर जो कई सारे इंडिकेटर को मिला के बनाया गया है। उसकी खासियत ये है कि उस पर जब तुम जो भी टेस्ट करते हो तो वहाँ अलग अलग जो कलर हो, जितनी उसकी स्ट्रेंथ होती है वो कलर शो करता है, और जो उस कलर को शो करते हैं वो उस कलर को फिर हम देखते हैं कि कौन से कलर शो करा गया है, उसकी हेल्प से हम पता लगा लेते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कि 3.1 है, 3.2 है, इतना सब। यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन बी यूज्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन या इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं वो या फिर किसी सॉल्यूशन के फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर पेपर के फॉर्म में पाए जाते हैं। बेसिकली जनरली लोग पेपर के फॉर्म में यूज़ करते हैं कि पीएच पेपर होता है, उसमें लोग देखते हैं कि आखिरकार किसी भी एसिड की या बेस की स्ट्रेंथ क्या है। देखो, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारे पेट में क्या नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रोड्यूस होता है, उसका पीएच पता होता है 1.2 से लेकर 1.4 तक। 1.2 और 1.4 माना जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लो यहाँ डालोगे तो पूरा कागज़ जल जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा पेट में कुछ नहीं होता है। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि हमारे पेट में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज़ होता है फिर भी हमारा पेट इतना सलामत क्यों है। अगर वही एसिड तुम इसी उंगली पर डाल दोगे ना तो उंगली तुम्हारी जल जाएगी। देखो, 2 कॉमन एंटा एसिड, देखो एंटा एसिड मतलब होता है एंटी एसिड, जो एसिड के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं। यूज्ड फॉर क्यूरिंग इंडाइजेशन ड्यू टू एसिडिटी या ओवर ईटिंग। जैसे मान लो जिसको एसिडिटी नहीं हो जाती है तो हम लोग 2 प्रकार के एंटा एसिड यूज़ करते हैं ताकि तुम्हारी एसिडिटी सही हो जाए। एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर बोलते हैं बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। देखो, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि आखिरकार टूथ डिके के पीछे पूरी थ्योरी पूछ ली जाती है, कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। देखो, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड। जो हमारे दांतों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो पता क्या करते हैं, वो शुगर के साथ जो देखो हर जो खाना होता है उसमें शुगर होती है, इतना जान लो कि उसमें खाना जो होती है उसमें शुगर होती है। तो उसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, मतलब उसको ब्रेक करके एसिड में ला देते हैं। और एसिड जो होता है वो शायद लैक्टिक एसिड यूज़ होता है, लैक्टिक एसिड निकलता है जिसकी वजह से टूथ डिके हो जाता है। देखो, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ एसिड इज माउथ बिलो 5.5। अगर किसी के
माउथ का पीएच लेवल 5.5 से अगर कम हो जाता है तो उसका टूथ डिके होने लगेगा। क्या होने लगेगा? टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। और देखो जो पीएच होता है टूथपेस्ट का वो होता है 8.0। और क्या होते हैं जो टूथ एनिमल होते हैं वो होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट का। इसलिए यहाँ रिएक्शन ज़्यादा देखने को मिली जाती है। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है घुमा के कि बताओ हम ब्रश क्यों करते हैं। केमिस्ट मान लो साइंस के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हम ब्रश क्यों करते हैं, हम सुबह सुबह ब्रश क्यों करना चाहिए। ऐसा कई टाइप के क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ लेते हैं। तो हमें ब्रश इसलिए करना चाहिए कि रात के हमारा जो माउथ क्लोज रहता है, क्या रहता है, रात के हमारा माउथ रहता है क्लोज, जिसकी वजह से क्या बनता है, एसिड। एसिड को हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं कि एसिड का इफेक्ट ख़त्म हो जाए। तो आखिरकार बेस की ज़रूरत पड़ेगी। देखो जो तुमने खाना खाया था उसमें शुगर था, उससे बना एसिड। बेस के लिए तो तुम्हें क्या करता पड़ता है, टूथ पेस्ट। जो टूथ पेस्ट होता है उसमें बेस होता है। जब एसिड एंड बेस की रिएक्शन होती तो जो एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मतलब टूथ डिके नहीं हो पाता। इसलिए कहा जाता है कि ब्रश करना चाहिए खाने सोने के पहले और सोने के बाद। इसलिए ब्रश करने के लिए कहा जाता है क्योंकि ब्रश जो टूथपेस्ट होता है उसमें होता है क्या, वो होता है बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर से एसिडिक इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो आज से सुबह शाम दोनों टाइम करना ब्रश। देखो इफ़ सॉइल एसिडिक एड, देखो अगर क्या है, इसमें भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि अगर बताओ सॉइल एसिडिक है, क्योंकि देखो सॉइल का एक मेंटेन पीएच होना चाहिए। अगर उससे कम या ज़्यादा होता है तो डिस्टर्बेंस होने लगती है, फसल अच्छी नहीं उगती है। देखो अगर क्या है, सॉइल है एसिडिक, तो अगर तुम इसे उसका इफेक्ट कम करना चाहते हो तो तुम्हें क्या मिलाना चाहिए, बेस मिलाना चाहिए। और कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं क्विक लाइम, वो बेसिक ही होता है। सिलेक्ट लाइम भी मिला सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब जिसे बोलते हैं चौक, जो चौक का पाउडर होता है उसे मिला सकते हैं, जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अगर किसी की ज़मीन एसिडिक है तो उसे बेसिक नेचर वाली चीज़ें मिलानी चाहिए। जैसे मैंने बता दिया कि क्विक लाइम मिलाओ, सिलेक्ट लाइम मिलाओ या चौक कैल्शियम कार्बोनेट मिलाओ। अगर किसी की ज़मीन की जो फसल है, मतलब जो खेती की ज़मीन है वो अगर बेसिक है तो उसमें हमें क्या मिलाना चाहिए, हमें मिलाना चाहिए ऑर्गेनिक मैटर, जैसे मैन्यूर या कंपोस्ट। जो खाद मिलाया जाता है ना, जो देसी खाद होता है ना, उसमें वो एसिडिक नेचर होता है इसलिए। और जो बेसिक अगर ज़मीन है तो एसिड से रिएक्शन करके वो एसिडिक नेचर उसका मतलब बेसिक नेचर उसका न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो फसल सही हो जाती है। आवर बॉडी वर्क विथ इन द रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। जो हमारी बॉडी है उसका पीएच लेवल डिफाइंड है, 7 से लेकर 7.8 तक बॉडी का पीएच लेवल होता है। अगर इससे ऊपर नीचे कहीं होता है तो हमें प्रॉब्लम आने लगती है। हम कब कहते हैं कि आखिरकार एसिड रेन हो रही है, अगर रेन वाटर का पीएच लेवल 5.6 से कम हो जाए। क्या हो जाए, अगर 5.6 से कम हो जाए तो उसे कहते हैं एसिड रेन। देखो बी मतलब जो मधुमक्खी होती है, एंट या नेटल लीव्स, उनमें होता है मेथोनिक एसिड। अब देखो हम लोग अब बात करते हैं आखिरकार इस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, मिट्टी वाले पे, टूथ के इन सब पे, क्योंकि रियल लाइफ से रिलेटेड होता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ कि अगर किसी को एसिड से परेशानी है तो कुछ चीज़ बेस मिलाओ, अगर कोई बेस से परेशान है तो उसमें एसिड मिला दो, बस। हमें कुछ नहीं, एसिड बेस की रिएक्शन करानी है, बाकी सब ठीक ठाक हो जाता है। जैसे हम सब जानते हैं कि जब खाना जो मतलब ग्लूकोज जो शुगर होता है वो रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, ग्लूकोज जो शुगर होता है उससे बैक्टीरिया रिएक्ट करते हैं तो एसिड बन जाता है। एसिड का इफेक्ट तुम खत्म करना चाहते हो, तुम्हें किससे रिएक्शन करानी चाहिए, तुम्हें रिएक्शन करानी चाहिए बेस से, तो इसलिए बेस मिलाया जाता है। ऐसे ऐसे धीमे धीमे बहुत सारे हैं। हाँ एक बात और है कि हम लोगों से कहा जाता है कि कभी भी खाली पेट नहीं रहना चाहिए। खाली पेट इसलिए नहीं रहना चाहिए कि हमने बताया है कि जो तुम एसिड निकल रहा है 1.2 से लेकर 1.4 तक का HCl काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। अगर पेट खाली रहेगा तो तुम्हारे अल्सर होने की संभावना ज़्यादा होती है। मतलब जो
ये पेट होता है ना, यहाँ जो गिरता है जब एसिड तो इसमें होल होने लगते हैं, तो जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए कहा जाता है कि इसलिए व्रत रखने के लिए मना किया जाता है। अगर कोई जो लोग व्रत भी रखते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहिए। क्या करिए? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से ये होता है कि जो एसिड होता है वो डाइल्यूट होता रहता है, जिसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट्स, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट्स में लिखिए। बेसिक ज़रूर से ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरी हेल्प करने के लिए एक काम कर सकते, कम से कम 3 फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।